कपल ऑफ वीक्स और मंथ अगर आप मेडिसिन देते हैं और उसको रिव्यू करते हैं तो ठीक हो जाता है, एनर्जी इंप्रूव हो जाती है, नो मसल पेन, नो जॉइंट्स पेन, कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप एक्टिव होते हैं। और इतने एक्टिव होते हैं कि आपका दिल करता है कि आप जिम जाएं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल लें, आप बॉडी को रीबिल्ड करें, शेपिंग करें, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं और आपको प्रोडक्टिव काम में, रोशनी में दिल लगेगा। और अगर मेडिसिन तक नहीं भी पहुंच पाते, कुछ चीज़ें, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो ज़ाहिर है देखने वाले को कुछ तो ऐसा हो जो घर पे कर सके, तो कोशिश करें रोशनी में रहना की कोशिश करें। यानी सुबह 6 बजे जब अल्ट्रावायलेट रेज़ आ रही होती हैं, मॉर्निंग में ज़रूर जागें। और अगर सोना भी है तो बाहर ओपन एयर में कहीं आप, जहाँ आपके जिस्म को शुआएँ लगें। अल्ट्रावायलेट बी रेज़ जो हैं वो विटामिन डी बनाने में हेल्प करती हैं। अच्छा, कई दफ़ा हम पेशेंट को कहते हैं कि आप सुबह की धूप लगवाया करें, जैसे बच्चों को लगवाई जाती है। और डॉक्टर साहब मैं सारा दिन धूप में ही रहती हूँ या धूप में ही रहता हूँ। वो धूप कैंसर का बायस होती है, रंग को काला करती है। जो धूप सुबह 8-9 बजे से पहले वाली होती हैं, उनकी वो शुआएँ हेल्दी होती हैं। या फिर शाम को 3-4 बजे के बाद जब सूरज गरूब होने लगता है, तो वो अल्ट्रावायलेट डी रेज़ जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। लोग कहते हैं वो जी हड्डियाँ वास्ते कोई कैप्सूल, कैल्शियम को धड़ाधड़ हम वो टीवी पे भी देखते हैं, एक पानी के अंदर टैबलेट डाली जाती है, वो डिज़ोल्व होती है, एक कोल्ड ड्रिंक की तरह बनती है और उसको एंजॉय किया जाता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी चूने की तरह बस वो होता है, उसमें कोई इतनी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती। उससे कई ज़्यादा हम दूध, दही, मक्खन और कस्टर्ड, खीर और इन चीज़ों में हम ले रहे होते हैं। प्रॉब्लम हमारी कहाँ होती है? कैल्शियम की कमी, जो चाय पीने की वजह से है, जो हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, ये कैल्शियम को कम कराते हैं। हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को यंग एज में प्रॉब्लम होता है वो विटामिन डी का होता है। तो विटामिन डी का मेजर सोर्स पूरी इस कायनात के अंदर अगर है तो वो सनलाइट है। सेकंड नंबर पे फिर फ़िश और फ़िश ऑयल वगैरह हैं और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन चीज़ों पे। तो सनलाइट, सुबह उठना शुरू करें और अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें, रोशनी में रहें, अंधेरों में, डार्क लाइट्स में ज़्यादा ना रहें। दूसरा, वॉक शुरू करें। वॉक जो है वो आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप पार्क में एंटर हों और आप 10 टेंशनों के साथ आपके माइंड में चल रही हैं, एक यूँ ट्रेन ऑफ थॉट्स हैं और डिफरेंट आपको आ रही हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, आप पार्क चले जाएं और वॉक करना शुरू कर दें। बिलीव मी, आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आप भूल जाएंगे कि आप किस टेंशन के साथ आए थे। जब आपकी बॉडी मूव होती है, आपकी बॉडी जब वॉक करते हैं, आप सब्ज़ा देखते हैं, तो ब्रेन के अंदर जो हमारा हंसने, मुस्कुराने और खुश रखने वाले कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उनकी प्रोडक्शन की वजह से इंसान खुश भी महसूस करता है और दिमाग भी एक्टिव हो जाता है और आप कंसंट्रेट और फोकस भी अच्छे होते हैं। तो एक तो ये। तीसरे नंबर पे जो कर सकते हैं वो हाइड्रेशन लेवल। अपना पानी जो है वो कम अज़ कम, एक इंसान की जो 60 kg पर्सन है उसकी 3 लीटर रिक्वायरमेंट है। यानी 1 लीटर में आप समझ लें तो 4 गिलास पानी 1 लीटर में होता है, तो 12 गिलास तो डेली ज़रूरत है। और गर्मी या अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसलिए कम अज़ कम 12 गिलास तो ज़रूर पिएँ। अगर आप ये इस थकावट और इस तरह के मसाइल का शिकार हैं तो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं: रोशनी में रहना, वॉक करना, तीसरा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, और चौथा अगर हो सके तो रात को सोते हुए आप कोई ना कोई बुक अपने बेड के करीब रख लें, उर्दू में हो या इंग्लिश में, जो आपको पढ़ने में आसानी, जो आपको अच्छी लगे। चाहे 1 पेज पढ़ें, चाहे 1 पैराग्राफ पढ़ें। आप जब बुक पढ़ते हैं और अपनी मर्ज़ी की पढ़ते हैं, उसको आपका माइंड ट्यून होना शुरू हो जाता है। जब आप बुक को फोकस होकर पढ़ते हैं तो बाकी चीज़ें नहीं सोचता ब्रेन। तो जब वो नहीं सोचता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सोने और नींद की तरफ लेके जाता है। इसलिए बहुत सारे यही अफराद हैं जो किताबें खोलते हैं, इनको नींद आ जाती है, वैसे ही इनको नींद नहीं आती। और हाँ, कुछ चीज़ें ख़तरनाक भी हैं। अगर आप उस स्टेज पे हैं तो फिर ये चीज़ें शायद कारआमद ना हो। यानी अगर आपको दिल करता है कि ज़िंदगी बस ख़त्म कर देनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, कुछ भी नहीं रखा, इस मुल्क में नहीं है, इस दुनिया में कुछ नहीं है, मेरे साथ तो पता नहीं सब बुराई करते हैं या यही होता है, अगर ये थॉट है। कई दफ़ा हम मरीज़ों से पूछते हैं कि कभी ज़िंदगी ख़त्म करने का दिल तो नहीं किया? कहते डॉक्टर साहब 2 दफ़ा कर चुका हूँ। कोई तेज़ाब बोतल में लेके डलवा के रख चुका होता है, कोई रस्सी लेके रख चुका होता है और वो प्लान कर रहे होते हैं
यानी जस्ट इमेजिन करें कि वो किस फेज़ ऑफ लाइफ में इस वक्त हैं कि जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। तो इन लोगों को आम तौर पर इन रेमेडी से शायद फ़ायदा ना हो, तो उस सूरत में डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि, और ये अलामात खुल के बताएं। होता ही है कि कई दफ़ा ये डॉक्टर के पास आते हैं और कुछ शर्मा जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं, बताते बताते भूल जाते हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि आप अपने मसाइल जो है पेज पे लिख के लाएं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं शेयर करूँगा, ये शायद एक जस्ट फॉर सैम्पल। मरीज़ पूरी दास्तान अपनी लिख के ले के आता है कि डॉक्टर साहब मुझे नींद में मुझे ख्वाब ये आता है, मुझे ये होता है, मैं बात करता हूँ मुझे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, मेरी ज़ुबान में लुकनत आती है, मैं गैदरिंग में बात नहीं कर पाता, शर्मा जाता हूँ, मेरे अंदर ये खौफ बहुत ज़्यादा है। तो ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और ये इट लीड्स टू द फाइब्रोमाइल्जिया और साइकेट्रिक इलनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। दूसरी अमराज से ज़्यादा ज़हनी अमराज, और जो माहौल अब है सोशल मीडिया की वजह से, या जो हमारा इन्वायरमेंट है, मायूसी और हर एक को बाहर भागने की है, और जो नहीं भाग पा रहे वो यहाँ रह के अपने आप को कोसते हैं। तो इन चीज़ों को, इन हालात के अंदर अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ तो हम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में बहुत से लोग, सुनने वालों को भी फ़ील हो रहा होगा, शायद उनसे मुखातिब हो, तो यस, हाँ ये है, बहुत कॉमन है। तो आगे भी शेयर करें ताकि ख़ास तौर पे ख़वातीन जो घर में हैं वो मानेंगी नहीं इन चीज़ों को, लेकिन जब वीडियो देखते हैं तो उनको होता है कि अच्छा ये मेरे अंदर है, चलो आओ चेकअप करवा ही लेते हैं। तो ज़रूर, ताकि ज़िंदगी और ये मसाइल से निकलें तो ज़िंदगी बहुत खुशगवार लगने लगती है। तो उम्मीद है इससे फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।